से पढ़ रहे हैं आप लोग। स्वागत है दोस्तों आपका बैकवेंचर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ रेनबो सीखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि हम लोग आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। और इन्हीं अच्छी बातों के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग पहले। तो जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको सबसे पहले आप लोग देख लो। ये हमारा रेनबो है, ठीक है। और आज हम लोग इसी का फॉर्मेशन देखने वाले हैं कि आखिर ये बनता कैसे है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा प्रिज्म है जिसकी खासियत यह होती है कि ये वाइट लाइट को 7 कलर्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, उसको 7 अलग अलग कलर में बांट देता है, ठीक है। जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ओके। और ये 7 कलर्स कौन कौन से हैं, तो इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक, जिसको हम लोग BIBGYOR, ओके, रिव्यूअर भी बोलते हैं, ओके। तो इसको याद रखना है आपको। तो चलिए अब फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। तो आपके स्कूल एग्ज़ाम में डिफिनेशन वगैरह पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर आगे इसको हम समझेंगे, ओके। तो देखिए रेनबो का फॉर्मेशन इन्हीं 3 स्टेप्स में होता है। तो सबसे पहले हमारा रिफ्रैक्शन, ओके, रिफ्रैक्शन या डिस्पर्शन। और सेकेंड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और थर्ड है रिफ्रैक्शन। तो इन तीनों टर्म को हम लोग एक एक करके समझेंगे, ठीक है। मैं आपको तीनों टर्म का मीनिंग समझाऊंगा और इतनी अच्छे से समझाऊंगा कि आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहला टर्म रिफ्रैक्शन या डिस्पर्शन को देखते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है, ओके। और ये हमारा क्या है, ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट यानी कि पानी की एक बूंद है, ओके। और आप देख पा रहे हो ये सनलाइट क्या कर रही है, ये वाटर ड्रॉपलेट पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। सनलाइट यहाँ से सन की जो लाइट है वो वाटर ड्रॉपलेट पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो आप लोग जान रहे होगे कि ये कौन सा मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, ओके। और ये कौन सा मीडियम है, ये पानी के अंदर जो मीडियम होगा वो सेकेंड मीडियम होगा, ओके। और ये लाइट क्या कर रही है, फर्स्ट मीडियम से कहाँ जा रही है, सेकेंड मीडियम में जा रही है, ओके। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे समझिएगा, देखिए ये पानी की बूंद है, ठीक है। ये पानी की बूंद, पहले लाइट कहाँ थी, पहले लाइट बाहर में थी, ठीक है, मतलब बाहर में मतलब एयर में थी। अब कहाँ चली गई लाइट, अब चली गई पानी के अंदर, पानी के जो बूंद थे उसके अंदर चली गई यानी कि सेकेंड मीडियम में चली गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो लाइट का क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन उसको कहते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस टर्म को उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो एक आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो एक ही मीडियम में होता है, मतलब वहाँ पे लाइट स्ट्राइक करके उसी मीडियम में वापस चली जाती है, वहाँ पे मीडियम का चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मीडियम का चेंज हो रहा है। देखिए ये फर्स्ट मीडियम था, ये एयर था, और ये सेकेंड मीडियम है, ये क्या है, पानी का वाटर का ड्रॉपलेट है। तो लाइट पहले तो फर्स्ट मीडियम में थी और अब वो पानी की बूंद के अंदर आ गई यानी कि वो उसका मीडियम चेंज हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ओके। तो रिफ्रैक्शन टर्म आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब दूसरा टर्म क्या है, अब दूसरा जो टर्म है वो डिस्पर्सन है। तो आइए अब इसको अब समझते हैं, ओके। तो अब देखते हैं कि डिस्पर्सन किसको कहते हैं, ओके। तो हम लोग वापस देखिए ये यहाँ पे क्या थी, एक वाइट लाइट थी, मात्र एक लाइट थी, ओके। लेकिन आफ्टर स्ट्राइकिंग यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वो अपने 7 अलग अलग कलर में चेंज हो गई। आप लोग ये देख रहे हो, ये जो देख रहे हो आप, यहाँ स्ट्राइक करते ही वो अपने 7 कलर में चेंज हो गई। तो डिस्पर्सन किसको कहते हैं, ठीक है, जब वाइट लाइट अपने 7 अलग अलग कलर में बट जाते हैं तो इस टर्म को हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं, ओके। तो इस ये जो पॉइंट था ये वाला, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, तो यहाँ पे आप लोग देखें आपने कि सबसे पहले यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है। और दूसरा जो टर्म हो रहा है वो डिस्पर्सन हो रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ वाइट लाइट अपने 7 अलग अलग कलर में बट जा रही है, ओके। तो रेनबो फॉर्मेशन का सबसे पहला जो स्टेप है वो रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन ही है, ठीक है। आपने रिफ्रैक्शन को भी जान लिया कि ये क्या होता है और कहाँ पे होता है, आपने डिस्पर्सन भी समझा कि ये क्यों होता है और कहाँ पे होता है, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं जो
टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, मतलब थोड़ा सा वो है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए। तो आइए अब हमारा जो सेकेंड टर्म टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन था, रिफ्लेक्शन, उसको देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे दो मीडियम है। चलिए पहले वाले को मान लेते हैं कि ये क्या है, ये वाटर है। ओके, और यहाँ तक वाटर हो गया अपना मीडियम। और ये सेकेंड वाला ये क्या है, एयर है। ओके, तो यहाँ लाइट क्या हो रहा है, ये जो आप लाइट देख रहे हो, मान लेते हैं इस पॉइंट्स पे लाइट है। ओके, तो लाइट जो है वाटर से किस में जा रहा है, एयर में जा रहा है, ठीक है। तो वाटर कैसा मीडियम है, ये हमारा क्या है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। और एयर कैसा मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। ओके, तो आप लोग एक टर्म पढ़े होंगे कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल झुक जाती है। मतलब ये आप देख रहे हो, ये जो आप सीधा देख रहे हो स्ट्रेट, ये क्या है, नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर बनाया जाता है, ठीक है। और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो जो लाइट है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से बैंड कर जाती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है। ओके, तो ये तो मैंने ऐसे ही बताया आपको। तो अब चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। पहले मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। अब मान लीजिए कि ए आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इस पॉइंट पे, और उसके हाथ में क्या है, टॉर्च है। और बी आदमी कहाँ है, बी आदमी कहीं ऊपर पे है। ओके, और वो क्या कर रहा है, ए आदमी को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ए आदमी ने क्या किया, उसके हाथ में जो टॉर्च था उसने सबसे पहले टॉर्च की लाइट को ऊपर भेजा, एकदम सीधी भेजी, ठीक है। तो ये बी आदमी जो था, ये बी आदमी, उसने देखा कि लाइट बिल्कुल सीधी आ रही, लाइट में बिल्कुल भी किसी एंगल पर डाइवर्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब फिर से ये ए पर्सन जो था, इसने वापस से लाइट को कुछ एंगल पे भेजा। ये देख रहे हो, ये सेकेंड देख रहे हो, पहले तो उसने सीधा भेजा था, ठीक है, टॉर्च की लाइट को उसने सीधा भेजा था ऊपर, ठीक है। वो पानी में है और उसका दोस्त ऊपर ग्राउंड पे है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, सीधा भेजा था। तो चूँकि मीडियम अलग होने के बाद भी लाइट रेस परपेंडिकुलर थी तो वो आगे भी सीधी ही चलती रह गई, ठीक है। अब उसने कुछ एंगल पे भेजा, ठीक है। आप मान लीजिए ये कुछ एंगल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया। और फिर ये चूँकि यहाँ मीडियम अलग था, ओके, तो जैसे ही लाइट रेस वाटर से एयर में ट्रांसफ़र हुई, चूँकि वाटर क्या है, एक डेंसर मीडियम है, एयर क्या है, एक रेयर मीडियम है। तो हम लोग जानते हैं कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है, ठीक। तो ये हमारा नॉर्मल था, इससे क्या होगी, ये दूर चली गई। ओके, तो फर्स्ट केस हमने देखा कि लाइट सीधी रह गई, दूसरे केस में कुछ एंगल पर लाइट को भेजा गया जो नॉर्मल से और दूर चली गई, ठीक है। अब देखिए ये हमारा थर्ड केस है। अब हम लोग थर्ड केस को देखते हैं। थर्ड केस पे ये हमारा लाइट है, ठीक है, ये कुछ एंगल से स्ट्राइक किया जा रहा है, ये मान लीजिए एंगल है। तो अब जो स्ट्राइक किया गया लाइट, तो चूँकि लाइट स्ट्राइक किया गया है वाटर से एयर में, तो रिफ्रैक्ट तो होगा ही कुछ। तीसरी बार ये देखा गया कि वो जो रिफ्लेक्शन हुई वो बिल्कुल सीधा हो गया, यानी कि पानी वाटर का जो सरफेस था उस पर ही सीधा चलता चला गया। तो ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब लाइट को सीधा भेजा गया तो वो बिल्कुल सीधी निकल गई। ओके, अब लाइट को क्या किया गया, कुछ एंगल पे भेजा गया तो अभी कुछ एंगल इधर डाइवर्ट हो गई। ओके, अब लाइट को ये एंगल जो, ये आप एंगल को देखिएगा, ठीक है, इस एंगल को आप क्या किया, और इंक्रीज़ कर दिया गया। तो ये जो पहले इतना थी वो अब ओके इतना हो गई, ठीक है। अब इस एंगल को और ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा है। अब मान लीजिए इसको θ3। अब इस एंगल को, ये जो हमारा एंगल था, ये जो इंसिडेंट रे का एंगल था, इसको हमने और बढ़ा दिया। तो चौथा केस ये आएगा कि ये जो पहले वाली रेस था वो सीधा अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, समझ रहे हो आप, ठीक। तो पहले हमने शुरू से मैं समझाता हूँ, एक बार फिर से मैं समझाने का आपको कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले लाइट को बिल्कुल सीधा भेजा गया, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर। तो मीडियम चेंज होने के बावजूद भी वो क्या चला गया, बिल्कुल सीधा ही चलता रहा। उसके डायरेक्शन में, उसके दिशा में कोई भी डाइवर्शन नहीं आएगी, वो सीधा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मीडियम था, ये हमारा डेंसर था, मैं एक बार लिख देता हूँ आपको। और ये हमारा क्या था, ये हमारा रेयर मीडियम था। ओके,
ये फर्स्ट केस देखा आपने। फिर सेकेंड केस पे जो इंसिडेंट रे थी, जो उसने टॉर्च मारा कुछ एंगल पे, तो उसके बाद वो लाइट कुछ बैंड हो गई। तो ये बैंड कितना हुई इसे तो हमको मतलब नहीं है, बस हम लोग ये जान रहे हैं कि ये जो हमारा नॉर्मल था उससे वो दूर चली गई, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है, सॉरी, ये जो हमारा नॉर्मल था इससे वो दूर चली गई, ठीक है। जो सेकेंड केस था। अब थर्ड केस पे लाइट को और ज़्यादा किया गया, ठीक है। मतलब फर्स्ट एंगल देख रहे हो, ठीक है। अब ये एंगल देख रहे हो, इसको और इंक्रीज़ कर दिया गया, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या था, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, जो कि डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रांसफ़र हो रही है लाइट। तो ये क्या कही, ये जो नॉर्मल था इससे अवे मतलब दूर जाने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये जो हमारा थर्ड पोजीशन था, इस पर हमने जब स्ट्राइक किया लाइट, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट क्या हो गई, वो सीधा सरफेस पे आ गई, ठीक है। ये जो पानी का सरफेस देख रहे हो इस पे आ गई, ठीक है। तो अब चौथे मतलब फोर्थ केस में हमने क्या किया, इस एंगल को, ये जो एंगल था एंगल थर्ड, इसको हमने और ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब जो यहाँ रिफ्लेक्शन हो रही है ये सीधा क्या हो रही है, अंदर ही रिफ्लेक्शन होने लगी, ठीक है। तो इसी पोजीशन को, इसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप लोग कमेंट बताइएगा, मैं दूसरा वीडियो इसके लिए अलग से बना दूँगा, ठीक है। तो आई होप ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको समझ आ गया होगा। इसी में एक पॉइंट आता है कि क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब देख रहे हो आप ये थर्ड पोजीशन देखिए, आप थर्ड केस देखिए कि इसमें जो इंसिडेंट ये एंगल था, इसी के कारण ये क्या हो गया, ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे इसके एंगल नॉर्मल से कितना बन गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो पोजीशन आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। मतलब अगर किसी इंसिडेंट एंगल में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बिल्कुल 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ओके। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब हमारा ये हमारा इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ऐसे भी आप सोच के देखिए कि अगर ये एंगल, ये जो हमारा एंगल था ये वाला फिर, और ये चूँकि ये एंगल पे हमारा क्या गया, रिफ्लेक्टेड है 90 डिग्री पे गया, और हमको इसको क्या करना है, सपोज अंदर भेजना है, ठीक है। तो हमें क्या पड़ेगा, ये एंगल को हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को मैंने θ3 लिख दिया, ये 1 था, ये θ2, ये θ3, ठीक है। और ये आप यहाँ भी देख रहे हो कि ये धीरे धीरे नीचे आ रहा था, ओके। तो आई होप कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको क्लियर हो गया हो। तो चलिए अब हमारा जो और थर्ड स्टेप था उसको देखते हैं। थर्ड स्टेप में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन लिख लोगे, ठीक है। आपसे कोई डिफिनेशन पूछे या आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लोगे अपने नोटबुक में। तो आइए अब हम लोग जो नेक्स्ट जो आखिरी जो पॉइंट बचा था उसको देखते हैं। तो लास्ट भी हमारा ये रिफ्रैक्शन प्रोसेस ही है, ठीक है, लेकिन ये अलग जगह पे होता है। तो मैं एक बार ये जो तीनों स्टेप था इसका लोकेशन मैं बता देता हूँ आपको उस डायग्राम में। तो 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन का था। तो जो यहाँ पे हुआ था, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ था और डिस्पर्सन भी हुआ था। अब जो हमारा सेकेंड स्टेप था वो था टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो वो किस जगह पे हुआ था, तो वो इस जगह पे हो रहा है, ठीक है। आप लोग देख रहे हो यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही और ये वापस इसी पे रिफ्लेक्ट कर जा रही है, मतलब ये वापस इधर नहीं जा रही है, ठीक है, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जा रही है। इसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये क्यों होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों होता है और क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये मैंने बता दिया। और जो थर्ड प्रोसेस था हमारा वो क्या था, वो भी रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन वो इस जगह पे होता है, ठीक है। यहाँ पे आप वापस देख रहे होगे ये पहला मीडियम है, ठीक है, और ये दूसरा मीडियम है, ठीक है। ये हमारा ड्रॉपलेट के अंदर का फर्स्ट मीडियम हो गया, मान लीजिए कोई सा भी मीडियम होगा, और ये हमारा क्या है, एयर है, ठीक है। तो यहाँ वापस ये जो रे है यहाँ से इधर आई तो ये दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस को भी हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन, ओके,
इस जगह पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इस जगह पे वापस रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग रेनबो को देख पाते हैं। और ये पूरा प्रोसेस होने के बाद हम लोग को रेनबो इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। और आप लोग देखे हों कि रेनबो हमेशा क्या है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में ही दिखाई देता है, ठीक है। और ये कब दिखाई देता है, जब बारिश के साथ धूप हो, तभी हम लोग रेनबो देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, सो थैंक यू। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे। क्योंकि मेरे पास उतने सारे टेक्नोलॉजी और साधन तो नहीं है दोस्तों, तो मेरे पास जो था मैंने उससे कोशिश किया आपको 100% दे सकूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छी नहीं लगी तो हम लोग और क्या सुधार कर सकते हैं आप लोग ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग फ्यूचर में उस पर काम कर सकें। सो थैंक यू। इसी तरह पढ़ते रहिए, मौज में रहिए। थैंक यू दोस्तों। Thank you.